गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 9 का संख्या पद्धति अध्याय 1 पढ़ाऊंगी। प्राकृतिक संख्या। शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें हम n से लिखते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या शून्य या 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इन्हें हम W से लिखते हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 आदि। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा है कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। 1/2, 2/3, -1/2, -3/4 आदि परिमेय संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। दो संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती हैं। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि, यदि हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या R और S दी हुई है तो हम इनके बीच की जो परिमेय संख्या है R+S/2 निकालेंगे, जो कि R और S के बीच स्थित होगी। उदाहरण के लिए यदि हम 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम पहली परिमेय संख्या बराबर 1+2/2 बराबर 2 और 1 3 यानी 3/2। 1 और 2 के बीच 3/2 स्थित है, अर्थात 1 और 2 के बीच में 3/2 स्थित है। 1 स्मॉलर देन 3/2, 2 इज ग्रेटर देन 3/2, यानी 1 और 2 के बीच में 3/2 है। अब हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे जो 1 और 3/2 के बीच में होगी। 1 + 3/2 बराबर 2 एकम 2 + 3/2 बराबर 5/2 × 2 बराबर 5/4, यानी 1 और 3/2 के बीच 5/4 है। इसी प्रकार हम 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो परिमेय संख्या बराबर 3/2 + 2/2 बराबर 3 2 LCM + 3 + 4/2 बराबर 7/2 × 2 यानी 4। तो 1 स्मॉलर देन 5/4, स्मॉलर देन 3/2, स्मॉलर देन 7/4 एंड स्मॉलर देन 2। इस तरह से हमने तीन संख्या 1 और 2 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात की। इसी प्रकार हम दो और अन्य परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते। दूसरी विधि में हम एक ही चरण में ही सारी पांचों परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 + 1 बराबर 6, अर्थात हम 6 को हर लेकर 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। यानी 1 में हम 6 से ऊपर नीचे हर और अंश दोनों में गुणा करेंगे 6/6। इसी प्रकार हम 2 में भी 6 से हर और अंश दोनों में गुणा करके 12/6, यानी 6/6 और 12/6 के बीच 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 1 2 3 4 5 इस प्रकार भी हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यह परिमेय संख्या ज्ञात करने की एक बहुत ही आसान विधि है। अपरिमेय संख्या। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, पाई, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 आदि ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, अतः संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है तो इसका हल हम निम्नवत करेंगे। √2 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम एक मात्रक लंबाई की भुजा का एक वर्ग लेते हैं, उसे ABCD मान लेते हैं। हमने 1-1 सेंटीमीटर लाइन की ये वर्ग बनाया है। अब हम AC का निर्धारण करेंगे। पाइथागोरस से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग + BC का वर्ग और AC बराबर √ में 1 का वर्ग + 1 का वर्ग बराबर √2। अतः हमें AC √2 प्राप्त होती है। अब हम इसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं। संख्या रेखा पर हम एक स्केल से लाइन खींचते हैं। संख्या रेखा के लिए इसके मिड पॉइंट को हम 0 लेकर फिर 1-1 इंच पर निशान लगाते हैं। 1 2 3 इसी प्रकार 0 से इधर निशान लगा लीजिए। 0 के बाईं तरफ के निशान को माइनस में लिखते हैं। अब हम 1 इंच का एक लंब डालते हैं 1 पर और इसको इससे मिला देते हैं। ये हमारा A पॉइंट है, A, B और C। ये भी 1 इंच का है और ये भी 1 इंच का है, चाहे आप इसे 1 सेंटीमीटर मानिए अपनी दूरी के हिसाब से। और ये √2। अब हमें √2 का बनाना है। इसके लिए हम AC त्रिज्या को O को केंद्र मानकर AC त्रिज्या भरकर एक चाप लगाते हैं। चाप P बिंदु पर काटता है।
ये √2। इस प्रकार हम √2 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं।